मेरा गला सूखता जा रहा, कंठ सूखता जा रहा। यशोदा जी ने कहा लला अभी तक पानी था तब प्यास नहीं, पानी गिर गया तो बड़ी जोर की प्यास लगी है। मैया सच में बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ ना। यशोदा जी ने कहा लाला जरूर कुछ आज गड़बड़ करने वाला मुझे को पता है। नहीं मैया, यशोदा जी ने कहा जाऊंगी लेकिन आप तुझे भीतर ही बंद करके जाऊंगी, बाहर से केवड़ लगा दूंगी। यशोदा जी मटका उठाया जल लेने के लिए जमुना की ओर चल पड़ी। बाहर से किवाड़ बंद कर दिया। कन्हैया ने धीरे से खिड़की खोला, बालों से कहा तुम सब लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, मैया इस समय यहाँ नहीं है। जमुना जी में पानी लेने गए, सारे बाल बाल पहुंचे, दूध दही माखन सब नीचे ही रखा था, लोना उठा उठा के लगे खा। इतने में यशोदा जी का आगमन हुआ। जैसे द्वार खोला गया तो कोई दीवार कूद के भागते हैं, कोई द्वार से भागते, कोई खिड़की से भागते हैं, जिनको जहां रास्ता मिला। यशोदा जी ने डंडा उठाया, अरे लाला तू चोरी करता है, इतना दूध दही माखन खाने को देते हो फिर भी पेट नहीं भरता, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और यशोदा जी ने जैसे डंडा उठाकर मारने चले तो कन्हैया रोने लगे। मैया मैया दाऊ भैया ना जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। यशोदा जी ने कहा दाऊ भैया हाँ क्या कहते हैं? दाऊ भैया कहते हैं कि यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरी, एक तो ही काला काला है तो नंद बाबा मैया यशोदा का ही पुत्र नहीं है, बालक नहीं है। यशोदा जी ने झट से डंडा फेंक दिया। देखो बहाना कैसे भगवान ढूंढ देते हैं। यशोदा जी ने डंडा फेंक दिया, दौड़ करके कन्हैया को अपने गोद से हृदय से लगा लिया। नहीं लगा, कौन कहता है तो मेरा ही पुत्र है, मेरा बालक है, लेकिन बेटा ये चोरी करना पाप है। जब मैं तुझे ढेर सारा माखन देती हूँ तो फिर चोरी करना क्यों? कन्हैया ने कहा मैया मैं सच कहता हूँ, आज के बाद तेरी सर की कसम, आज के बाद मैं घर में चोरी कभी नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कसम क्या खाया है? घर की कसम खाई, बाहर की नहीं खाई। ध्यान रखना, बड़े चालाक। मैया तेरी सर की कसम, आज के बाद घर में चोरी कभी नहीं करूंगा। यशोदा जी बड़ी भोली भाली, लगा मेरा लाला सच में सौगंध खा लिया, अब चोरी करना बंद कर देगा। रोज प्रत्येक घर गोपियों के घर में चोरी होने लगा। एक दिन एक ललता नाम की गोपी उसने कहा कि यशोदा का अगर लाला अपनी मैया का दूध पिया है तो मेरे घर चोरी करके दिखावे। ग्वालों ने सुना, आके कन्हैया से कहा लाला लाला ऐसे ऐसे ललता भाभी हम लोगों को बोल रही है, क्या करें? ऐसा करते आज उसी गोपी के घर चोरी करेंगे। कोई गोपी कहीं बगल में थी, सुन ली, भागी भागी आकर ये बड़े बहन आज नंद का जो छोरा है ना, यशोदा का जो बालक है तेरे घर चोरी करने के लिए आने वाला है। पक्का पक्का बहन तुम सब लोग मेरा साथ दो तो आज इस यशोदा के लाला को रंगे हाथ पकड़ देते। रोज यशोदा कहती मेरा लाला चोर नहीं, मेरा लाला शाह है, तुम सब लोग बदनाम करो। सारी गोपियां एकत्रित हो गई, द्वार खोल दिया, घर की लाइटें सब मानो बंद कर दिया, छेका पर दही रख दिया, साथ में घंटी भी बांध दिया कि जैसे लाला दही निकाल के खाएगा घंटी बजेगी, हम लोग दौड़ करके पकड़ लेंगे। अब जैसे कन्हैया पहुंचे, एक दूसरे के ऊपर कंधा लगाया, सबसे ऊपर भगवान, देखा घंटी बंधी है तो कन्हैया ने कहा कि घंटी महारानी ये बताओ बजना हो तो बता दो। घंटी ने कहा कन्हैया से लगा इन सब लोगों को तुम माखन खिलाना, मैं कतई नहीं बजूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। अब श्याम सुंदर माखन का लोटा निकाल करके ग्वालों को खिलाने लगे और जब ये ग्वाले छक करके खा लिए तो कहा कन्हैया तुम भी भूख लगाओ, तुम भी खाओ। और जैसे कन्हैया माखन का लोना निकाल करके अपने होठों पर लगाने चले तो उसी समय टन टन करते हुए घंटी बज गई। और जैसे टन टन करते हुए घंटी बजी, कन्हैया ने कहा घंटी महारानी तू तो बड़ी बेवफा निकली, तूने कहा था मैं बजूंगी नहीं। उसने कहा कन्हैया मैंने ग्वालों के लिए कहा था कि नहीं बजूंगी, लेकिन शास्त्रों में वेदों में वर्णन है कि भगवान का भोग लगाया जाए तो घंटी बजाया जाए, अगर घंटी नहीं है तो ताली बजा करके भगवान का भोग लगाना चाहिए। और इतना करते फिर बोल पड़े टन टन करते हुए सारी गोपियां दौड़ पड़ी, पकड़ो पकड़ो। अब कोई ग्वाले कंधा निकाल करके सब भागने लगे, ग्वाले भागे लेकिन कन्हैया पकड़े गए। अब गोपियां भगवान को पकड़ लेती हैं,
कमर का फेंटा खींचती है, कोई बांसुरी खींचती है, बांसुरी हमारी शोषण है। जब देखो ये बांसुरी हमको प्रेम में पागल कर देती है। कोई गोपी गाल खींचती है, कोई कान खींचती है। कन्हैया ने हाथ जोड़ते कहा भाभी मुंह को छोड़ दे। क्यों? अब मैं तुम्हारे घर चोरी करने नहीं आऊंगा, आज छोड़ने वाली नहीं। कन्हैया ने कहा भाभी अगर तुम मुंह को छोड़ देगी ना तो तू जो कहेगी मैं तेरे सारा काम कर दूंगा। अच्छा क्या क्या करेगा? कन्हैया ने कहा भाभी अगर तू कहेगी तो तेरे घर का झाड़ू पोछा कर दूंगा, तू कहेगी तेरे घर का पानी भर के ला दूंगा, तू कहेगी तो तेरे पैर डाल दूंगा, तू कहेगी तेरा हाथ डाल दूंगा, तू कहेगी तेरा सर डाल दूंगा, अब तू कहेगी ना तो तेरा गला भी दबा दूंगा। गोपी ने कहा अच्छा ऐसे नहीं तो हम छोड़ेंगे, लेकिन हमारी शर्त है तू नाच करके हमें दिखा दे। अब कन्हैया लगे नाचने पूरे आंगन में। एक गोपी ने कहा लाला मुझको ऐसे नाच नहीं देख रहे हैं, तो एक हाथ कमर पे रखो, दूसरा हाथ सर पे रखो। और जब भगवान नाचते हैं तो ब्रह्मा विष्णु आदि भी देख करके प्रसन्न होते हैं। ये जो गोपियां भाव से प्रेम से, इतने में गोपी का पति आ गया। क्या एक बालक को इतना परेशान कर रही हो? अरे इस चोरी में अपना भी बालक सब लेते हैं, केवल नंद का ही बालक नहीं है, छोड़ दो। गोपी बिगड़ गई, खबरदार हमें तो लगता तुम भी चोर मंडली में सम्मिलित हो, तो क्या करें? यशोदा मैया रोज कहती मेरा लाला चोर नहीं है, मेरा लाला चोर नहीं, पकड़ के दिखाओ। आज रवि हाथ पकड़े हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। और सारी गोपियां उलाहना लेकर चल पड़ी। आगे आगे गोपी, पीछे कन्हैया का हाथ पकड़े, उसके पीछे उसका पति, फिर गोपी, और चल पड़ी पुकारती हुई अरे यशोदा बाहर निकलो, तुम्हारा लाला चोर है, तुमने चोर की, तुम चोर की माँ हो, तेने चोर जाओ है। गोपी चिल्लाती जा रही थी। इतने में देखा कि सामने से उस गोपी का एक जेठ चला आ रहा है। तो जैसे जेठ को देखा तो धीरे से कन्हैया का हाथ छोड़ दिया। गोपी घूंघट करने लगी, और जब गोपी घूंघट करने लगी कन्हैया को मौका मिल गया। उसी समय गोपी का जो गोपी है ना, उसका जो पति पीछे था, भगवान ने उसके पति का हाथ पकड़ा और उस गोपी के हाथ में दे दिया। पहली बार भगवान ने हाथ पकड़ा, उसे पता भी नहीं चला, मंत्रमुग्ध हो गया। कन्हैया भागे भागे आए, मैया मुझको बड़ी जोर की नींद आ रही है, लाला तू जाके ना सो जा भीतर। और भगवान जाके झूठे खराटा लेने लगे। गोपी पहुंच गई, अरे यशोदा बाहर निकलो, तुम चोर की माँ हो, तुम चोर जाओ है, तेरा लाला चोर है। यशोदा जी ने द्वार खोला, कौन सा लाला? किसका लाला? मेरा लाला तो भीतर सो रहा है। गोपी ने कहा जब तुम्हारा लाला भीतर सो रहा तो फिर ये कौन है? जोर से धक्का दिया, उसका पति जाकर दीवार में टकराया, सर फूट गया। यशोदा जी ने कहा अच्छा माखन खसम खाए और उलाहना यशोदा के घर आए, ये कहाँ का न्याय है? उसने कहा कि तुम कहाँ आकर के मरे? उसने कहा अरे भगवान जब तुम घूंघट कर रही थी ना, उसी समय लाला मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, तुम्हें पता नहीं लगा? कन्हैया बाहर निकले, भाभी पहला गुण। गोपी ने कहा लाला अगली बार आकर के दिखाना, अगर तुम्हारी मैया का छठी का दूध नया दिला दिया तो मेरा भी नाम लेता नहीं। कन्हैया ने हंसते कहा भाभी इस बार आपने हमें पकड़ने की कोशिश किया तो तुम्हारे पति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, लेकिन अगर अगली बार पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारे ससुरे का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। हाथ से परिहास विनोद होता है। इस प्रकार से भगवान ये माखन चोरी की जो कथा है सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। हे राजन, ये जो भगवान ने माखन चोरी किया, ऐसी चोरी हमारे इतिहास में, भारत देश में आप सभी ने इतिहास पढ़ा होगा। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, है ना, इन्होंने अंग्रेजों के खजानों को लूटा, चोरी किया, लेकिन अपने लिए नहीं कि अपना पेट भरने के लिए। इन्होंने देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जी, इन लोगों ने अंग्रेजों के खजाने के धन को लूटा। देखो चोरी वो पाप है जो अपने लिए किया जाए, अपना पेट भरने के लिए किया जाए, लेकिन चोरी वो पुण्य है, वो
कल्याण के लिए है, अगर देश के लिए समाज के लिए किया जाए तो वो चोरी पाप नहीं बल्कि वो देश रक्षा हित के लिए चोरी है। ऐसे एक कथा सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। कंस बार बार राक्षस भेजता रहा, नंद बाबा ने रात में गोकुल गांव को छोड़ करके वृंदावन में प्रवेश कर जाते। इस समय वृंदावन जंगल था। आज वृंदावन में जब स्थान बनाया जहाँ पर गिरिराज जी महाराज निवास करते हैं, गिरिराज जी महाराज रहते हैं। आज इंद्र की पूजा है, 56 प्रकार का भोग बनने लगा। कन्हैया ने पूछा कि किसकी पूजा है? बोले इंद्र की। तो आज कन्हैया ने इंद्र की पूजा रोक करके गिरिराज जी महाराज की पूजन को प्रारंभ करा दिया, क्योंकि श्याम सुंदर ने कन्हैया ने गिरिराज जी को आशीर्वाद दिया था, वचन दिया था कि द्वापर में मैं स्वयं आकर के आपका दर्शन करूंगा। और इधर सारे बाल बाल अपने अपने घर से चल पड़े। इंद्र की पूजा रोक करके गिरिराज जी की पूजन कहाँ है? आते भगवान गिरिराज जी वृंदावन में लेकर के जाते हैं। गिरिराज जी महाराज के ढेर सारा फूल पत्ते धूल मिट्टी आदि जमे ग्वालों ने साफ किया। साफ करने के बाद ये हुआ कि स्नान कैसे कराया जाए। दूर दूर तक जंगल था, वहां पानी था नहीं, तो भगवान ने मन के द्वारा उसी समय मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा मैया की। और आज भी गिरिराज जी महाराज ने मानसी गंगा मैया यानी मन के द्वारा गंगा मैया का प्रागट हुआ। सारे बाल बाल जल भर भर कराते हैं, गिरिराज जी महाराज को स्नान कराते हैं। और स्नान कराने के बाद जो लोग अपने अपने घर से लेकर के गए थे गिरिराज जी की पूजा करते हैं। तो आइए हम लोग भी यहाँ गिरिराज जी की पूजन करेंगे और पूजन के बाद गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा की बड़ी महिमा है। हम जितने कदम पैदल चल करके भगवान की परिक्रमा करते हैं, यज्ञ की परिक्रमा करते हैं, उतने यज्ञों का फल हमको आपको प्राप्त होता है, उतने यज्ञों का फल। तो हम आप सभी लोग मिल करके गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करेंगे, पूजन करेंगे। तो आइएगा, हमारे असुर भैया जी के द्वारा आप लोग भजन भी सुनेंगे जो बहुत ही सुंदर गाते हैं। तो बड़े ही सुंदर भाव से बोलो गिरिराज जी महाराज की। कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तुम। गिरिराज जी महाराज की पूजन करते हैं चंदन से, फूल से, अक्षत से, और इसके बाद जो भी श्रद्धा भाव से भेंट उपहार गिरिराज जी महाराज की